Welcome to the story of आपका immortality. स्वागत है अमर कथा में। You're about to enter a magical अब आप world. एक जादुई दरवाजे में प्रवेश करने वाले हैं। आपका हम निमंत्रण करते हैं आपको कि आप शांति, प्यार और विवेक के सहारे आप अपनी आंखें खोल के सच्चाई में Designed to uplift you. अपना अनुभव करें। ये डिजाइन किए गए सेक्शन जैसे ही आप इस सूक्ष्म आध्यात्मिक दुनिया को आप देखेंगे। To take maximum benefit from this series, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए हम आपको निवेदन करते हैं कुछ बातें। sit in a quiet place where you can be आप कोई alone भी शांत जगह पर बैठ जाएं 1 घंटे के लिए। and be with हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ये समय अपने लिए निकालें ताकि कोई भी हलचल ना हो। sit with your spine straight, either in a comfortable अपनी कमर को सीधा रखें और आराम से बैठें, चाहे This जमीन will पर। ensure that the energy flows जिससे आपकी and support ऊर्जा आपके शरीर में आपको सहयोग देगी। आप जो सुन रहे हैं उसके लिए अपने फोन को साइलेंस मोड पे रखें या कोई और रूम में 1 घंटे के लिए। we encourage you to keep हम आपसे निवेदन करेंगे आप अपना कैमरा ऑन रखें। हमारा अनुभव है कि दूसरे पार्टिसिपेंट भी आपको देखकर प्रेरित होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। ये सेशंस रिकॉर्ड करे जाएंगे केवल वक्ता के, पार्टिसिपेंट्स के लिए। 5 भाषा उपलब्ध है ट्रांसलेशन के लिए। कोई भी भाषा को सिलेक्ट करने के लिए आप इंटरप्रिटेशन बटन पे क्लिक करें। हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच or Tamil by clicking on one of them. तेलुगु या तमिल। This is our registration link. इस लिंक पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। If you would like to receive ये जरूरी नहीं है करना, लेकिन अगर आप ईमेल्स, रिकॉर्डिंग्स या कोई और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जरूर रजिस्टर करें। ओम शांति, आपका स्वागत है अमर कथा में ब्रह्मा कुमारी प्रस्तुति। आज हमारा 12वां अध्याय है जो कल के उपलब्ध में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो है ह्यूमन वर्ल्ड ट्री, मनुष्य सृष्टि का वृक्ष। और सिस्टर शरीन अभी हमारे मेहमान का इंट्रोडक्शन करेंगे। This program, The Story of ये Immortality, प्रोग्राम will enlighten you through insights अमर कथा है, वो आपको आंतरिक दृष्टि देगा and meditations. विजुअल के माध्यम से और मेडिटेशन। Begin soon with 15 minutes of sharing with a आप senior. 15 मिनट की शेयरिंग सुनेंगे एक सीनियर टीचर से, और फिर सिस्टर शरीन और सिस्टर डॉर्थी 30 मिनट का Presentations प्रेजेंटेशन करेंगे। बीच में 2 मेडिटेशन होंगे जो बुक के बारे में अनरैप करेंगे, और फिर 15 मिनट का क्वेश्चन का सेशन रहेगा, क्वेश्चन आंसर का। ओम शांति सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। अभी आप हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। एक और अध्याय में आपका स्वागत है अमर कथा में। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ। आज डॉर्थी बहन का टर्न है प्रेजेंटेशन का, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल गेस्ट है, सिस्टर जूलिया। There you are. सिस्टर जूलिया आप दिखाई दे रही हैं। Hello. They couldn't identify you, so you must have been under someone else. Brahma Kumaris UN. हम आपको पहचान नहीं सके तो शायद किसी और को समझ आया। So that is the जूलिया बहन। to Julia.
Sister Julia has been with Baba for about 35 years, and she has spent the last 26 जूलिया years. से और उन्होंने 27 साल So she is यूएन one of ऑफिस में अपनी सेवाएं दी हैं, and she is a tireless server working there. वो एक अथक सेवक हैं जो वहाँ यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं और हमारे सामने हम सिस्टर जूलिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। सिस्टर जूलिया कह रही हैं आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, चाहे आप कोई भी समय में है, कोई भी टाइम जोन में। यहाँ न्यूयॉर्क में है जूलिया बहन और इस समय सुबह का टाइम है। तो सिस्टर शरीन पूछ रही है कि आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। जब आपने पहली बार वृक्ष के बारे में सुना तो आपको कैसा लगा? जूलिया बहन कह रही है कि पहली बार मुझे जो अच्छा लगा कि वो बहुत ही सुंदर उसका चित्र था और मैं उसे देखती रही, बहुत ही मुझे सुंदर लगा और उसमें इतनी सारी चीजें मुझे दिखाई दी, इतनी बातें, जिसमें धर्म पिताओं के बारे में, जिसमें डालियां, योगी बैठे हैं नीचे जड़ों में और जो बीज है, तो एक बहुत ही सुंदर ये चित्र मुझे लगा और मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि इस पर मैं देखती रही और चिंतन करती रही हर पहलू पर वृक्ष के। और मैं इंग्लैंड में बड़ी हुई हूँ, मैं ऐसे परिवार से आई जिसमें मेरे पिता बहुत ही अलग अलग धर्म में दिलचस्पी रखते थे और हमें हमेशा अलग अलग धर्म, हमारे लोग अलग अलग धर्मों के हमारे घर पे आते थे, डिनर पे और गैदरिंग होती थी। और वो क्योंकि मेरे पिता बहुत इंटरेस्टेड थे बाकी रिलीजन में, तो वो मुझसे बात करते थे और बहुत गहराई में चले जाते थे, तो इसलिए वो आते रहते थे हमारे घर में चर्चा के लिए। लेकिन मुझे कहना होगा कि मुझे बहुत ही अपने आप को मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी रही हूँ बचपन में और मैं उनको देखती थी और मैं उन सब लोगों को देखती थी जो इतना ध्यान देते थे अपने धर्म में, अपने जो भी अभ्यास करते थे वो, और वो घर पे आते थे। और ये मेरा अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने इतना लेकिन प्रोग्रेस नहीं किया था या उनके अंदर इतना परिवर्तन नहीं आया था जितना वो उतना पुरुषार्थ करते थे। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं उनसे जैसे कि दूर रहती थी क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं था कि वो मुझे कहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और वो जो खुद क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे ये सब पसंद नहीं था कि मुझे कोई बताए कि क्या मानना चाहिए या क्या सही दिशा है, तो मैं थोड़ा अपने आप को दूर रखती थी। जबकि मेरा खुद का संबंध परमात्मा के साथ बहुत अच्छा रहा, वो मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त रहा है और मैं हमेशा हर धर्म को स्वीकार करती आई। तो मैं कैथलिक स्कूल में गई और वहाँ पे भी उनका अपना एक आइडिया था कि सच में कौन सा सच्चा धर्म है, तो इसलिए थोड़ा सा हम पीछे हट के जब देखते हैं और जब मैं इस वृक्ष में जब मैं इसके संपर्क में आई और ये वृक्ष का चित्र देखा तो मुझे जो दिलचस्पी थी वो विशेष ब्रह्मा कुमारी जो कहते हैं कि जो सच है सब धर्मों का, वो ये सारे प्रॉफिट जो है। तो शरीन बहन पूछ रही कि आपको कौन सी पहलू पर आपको अच्छा लगा, जिसमें आपको लगा महसूस हुआ कि ये सच है। तो ये चिड़िया कह रहे हैं कि उन्हें बीज के बारे में बहुत अच्छा लगा कि जो सारा ज्ञान है वो बीज के अंदर है और जो पूरा पेड़ है, सारा वृक्ष है, वो पूरा मनुष्य सृष्टि का वृक्ष वो परमात्मा का वो बिलोंग करता है। और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा
जब मैं वृक्ष के चित्र को देखती रही तो मुझे जो आखिरी जो पत्ता है जो इतना दूर है बीज से, फिर भी उससे इतना जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके लिए भी वही एक बीज है जो सबके लिए एक है। चाहे कितने भी विभाजन है, कितने भी अलग अलग मान्यताएं हैं धर्मों की, लेकिन सारे एक ही को बिलोंग करते हैं, परमात्मा को, जो वो बीज रूप है। उनका एक ही डीएनए है, जैसे जो परमात्मा का डीएनए है। जैसे वो कहते हैं हर धर्म में कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, मनुष्य है, वो परमात्मा की ही एक इमेज है, उन्हीं का रूप है। तो ये जो पेड़ जो निकला है इस सच्चाई से, सत्यता से कि परमात्मा कौन है, वो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा उसमें। वो मेरे लिए ये भी था उसका अर्थ कि कोई, जैसे मैंने कहा कि मैं बचपन में थी और इतने सारे धर्म अपने अपने बारे में कहते थे कि हमारा धर्म सच है। तो इसमें कोई और, इसमें ये पेड़ को देखकर मुझे लगा कि मुझे कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा धर्म सच है, क्योंकि सारे कनेक्टेड है और एक ही बीज है और वो सभी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। Exactly. Or you have to take people to see. जूलिया बहन कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा सत्यता है, लेकिन वो एक शाखा है वृक्ष की, और क्योंकि उसमें हद है, वो केवल अपने ही शाखा के हद में रहती है, तो उन्हें ये सत्यता कि परमात्मा के संतान है, वो हर धर्म चाहे कितने भी अलग अलग है, लेकिन वो एक सच्चाई में मानते हैं कि एक सत्यता है और परमात्मा एक है। Yes. Right. And Yes. so तो श्री पूछ रहे हैं कि आपने इस किताब पे बहुत काम किया है, और मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बुक पर बहुत काम किया है, अमर कथा की बुक पर, स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी, और धन्यवाद दे रहे हैं जूलिया बहन को उसके लिए, कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट थी बुक का। तो जब वो काम कर रही थी उस पे, तो क्या आपको लगा कोई भी कॉन्सेप्ट इस बुक में? जूलिया बहन कह रही कि सब आत्माओं का अपनी अपनी मान्यता है कि सत्य का क्या है, लेकिन जो किताब है उसके पास, उसमें एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बताते हैं जो, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि किताब में इतना ज्ञान है और इतना गहराई है, और मुझे अवश्य लग रहा है कि आप इसको अनुभव भी कर रहे होंगे। लेकिन ये एक यात्रा है जो आपको इस कहानी में ले जाती है कि हम हम सभी सीकर्स हैं, हम सब साधक हैं, और जो हर पहलू है ज्ञान का, और यात्रा में हम इस साधक के साथ चलते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक नयापन लगा मुझे, क्योंकि एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी को जानती थी जो साधक है, उससे मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रही थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो शुरू से लेके आखिर तक पूरे कहानी में आपको ऐसा महसूस होता है कि ये ज्ञान जैसे धीरे धीरे वृद्धि पाता है, और हम उसी के साथ जैसे और सीखते जाते हैं। तो जो ये चित्र है, मुझे चित्र बहुत पसंद है, और चित्र ज्यादा बात बता सकते हैं, और चित्रों से हम ज्यादा सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही गहराई वाला था चित्र, और ये पूरी यात्रा भी बहुत ही खुशी हुई, और मुझे ये उम्मीद है कि हर कोई इससे कुछ न कुछ ले पाएगा।
तो मैं आपके अनुभव के बारे में वापस जानना चाहती हूँ, जो वृक्ष के बारे में, जो आपका निजी जो अनुभव था कि हर एक धर्म का वही डीएनए है जो परमात्मा का है। तो क्या आप increased? I mean, what are your experiences about that? मेडिटेशन से बढ़ा आपका आपकी इसके ज्ञान, वृक्ष के ज्ञान के संपर्क में? इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं एक अनुभव बताना चाहूंगी जो मैं यूएन में करती हूँ, उससे कनेक्टेड है। तो हेडक्वार्टर्स जो है यूएन में, वहाँ पे एक मेडिटेशन रूम है और वो सेकंड सेक्रेटरी जनरल ने बनाया था और वो बहुत स्पिरिचुअल हैं और क्रिश्चियन बेस हैं, क्रिश्चियन। उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है, मार्किंग फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। तो जैसे कि हमारी ये यात्रा है इस अमर कथा में, ऐसे ही कुछ। और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक हमारी एक फैमिली है, अलग अलग देशों की, जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इसमें 94 देश आ जाते हैं और लोग अपना जो फोकस है, एकाग्रता है, वो उस पर ध्यान देते हैं, साइंस पर। तो जहाँ पे लोग बहुत आपस में डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस मेडिटेशन रूम में एक साइलेंस का एक्सपीरियंस होता है, तो जिसमें ज्यादा जो जो एक साइलेंस की जगह है और मैं उसमें जाती हूँ। और इस रूम में मैं जैसे हफ्ते में 2 बार जाती हूँ, 2-3 मिनट के लिए। और मैं जब बैठती हूँ, क्योंकि वो एक काफी कोने में है, बहुत शांत रूम है और उसमें एक फीलिंग आती है कि जैसे कि मैं वृक्ष के जड़ों में हूँ, क्योंकि वो जो यूएन का ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर पे है और जैसे कि यूएन का जो ऊपर का हिस्सा है वो 7 मंजिल का है और मैं इस मेडिटेशन रूम में बैठती थी और अकेली, बहुत शांत, और एक केवल एक लाइट होती थी और कुछ नहीं उस रूम में। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं रूट्स में बैठी हूँ, जड़ों में बैठी हूँ, वृक्ष में। और जैसे कि पूरी बिल्डिंग जो है, जो अलग अलग धर्मों की है, अलग अलग नेशनैलिटीज की है, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि मुझे आत्मा में से सारी जो स्नेह की फीलिंग्स है वो ऊपर की ओर जाती है और पूरे ऊपर 37th फ्लोर तक जैसे कि पहुंचती है, जहाँ पे इतने सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो मैं जैसे कि उनको ऊपर उसके थ्रू लाइट सबको भेजती थी। तो ये मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, जो मुझे ये पेड़ के, वृक्ष के तरह से मुझे प्रेरणा मिली। एक आखिरी प्रश्न है जूलिया बहन, अगर आपको एक टिप देनी होगी, सबको एक टिप देनी होगी तो मेडिटेशन के लिए, ट्री के लिए, तो आप क्या देंगे अगर हमें इसको अपने जीवन में धारण करना हो? जैसे कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस हो या कोई आप हमारे साथ शेयर कर सके। तो जूलिया बहन कह रहे हैं कि जो सच में जो एक सत्यता है, जो हमें ये महसूस होना चाहिए, हम सभी भाई बहन, हम सब एक ही पिता से आए हैं और एक ही जो बीज है, और एक ऐसा महसूस कि It's helped me in so many different ways and occasions, whether I'm in committee meetings or whatever is happening. अलग अलग परिस्थितियों में हैं, कुछ भी हो रहा हो, तो मैं ये कहूंगी कि हम सब एक ही हैं, एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। और चाहे कितना भी ये सोसाइटी में ऐसे लगती है कि बहुत दूर है और भिन्न भिन्न है, लेकिन अगर हम अपना अनुभव और अपनी सच्चाई में अपने आध्यात्मिक सत्यता से जुड़ेंगे, तो हम देख सकेंगे कि हर एक वो मुझसे भी जुड़ा हुआ है और वो मेरे
को बिलोंग करता है। तो ये पूरा मेरा जो नजरिया है वो पूरा जैसे कि मुझे बदल जाता है और एक बहुत ही मुझे मेरे अंदर स्वीकृति आ जाती है और सहनशीलता आ जाती है और इस डाइवर्सिटी को मैं स्वीकार कर पाती हूँ क्योंकि मैं अपने पिता के साथ बैठी हूँ और ये सारा मेरा परिवार है और उससे मैं स्वीकार करती हूँ और मैं पर सभी के आइडियाज को स्वीकार करती हूँ। तो हम सब एक ही चीज को देख रहे हैं और हम उसी अपनी ओरिजिनल सत्यता और खुशी उसको ढूंढते हैं जो सारी दुनिया ढूंढ रही है और चाहती है। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारी इसका ये विजन है कि हमें एक बेटर वर्ल्ड चाहिए, तो हर कोई वही आइडिया के साथ वापस आया कि वो क्या नई दुनिया में देखना चाहते हैं और ये सारे ईश्वरीय गुणों के आधार से ही है, सुख, शांति, पवित्रता और भाईचारा, तो ताकि हम अपने जीवन में समृद्धि पा सकें। तो ये सारा इसलिए है क्योंकि हम सब एक ही सत्यता से जुड़े हुए हैं और हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जूलिया बहन। जूलिया बहन थैंक यू, आपको तबलीग करें उनको। ओम शांति। और अब हम डॉर्सी बहन से सुनेंगे। Sister Dorothy. Welcome, Sister Dorothy. आपका स्वागत है डॉर्सी बहन। Take it away. Oh, thank you, Sister Shireen, and with such a आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरीन बहन, और जूलिया बहन का भी अनुभव सुनने में बहुत अच्छा लगा। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्री के लेसन पर, क्योंकि इसमें इतना कुछ और बताने के लिए है। तो हम अब देखेंगे, स्लाइड्स ऊपर आ गई हैं। शरीन बहन आप देख पा रहे हैं? हाँ अब ठीक है। ये जो फैमिली ट्री है उसका कंटिन्यूएशन है, जैसे जूलिया बहन ने कहा कि इसमें सारे धर्म, सब लोग, सारी नेशनैलिटी, सब कुछ आ जाता है। और ये मुझे ज्ञान की बात बहुत पसंद है। तो हम अब इस समय में के अंत में खड़े हैं, जब ये समय फिर शुरू होगा। और ये जो वृक्ष है इतना पुराना हो गया है और वो काफी भारीपन में है, इतनी सारी ब्रांचेस हैं उसकी, इतनी सारी शाखाएं हैं और ओवर पॉपुलेशन हो गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि इतना सब कुछ इसमें, मेडिकल शेल्टर्स, इतना कुछ दुनिया में कमी है इन सब चीजों की, कि दुनिया अब काफी हैवी हो गई है और पुरानी हो गई है। जैसे आप देखते हैं कि रावण का जो यहाँ पे नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, वो बहुत ही बढ़ गई है। और ये नेगेटिविटी है 5 विकार। पहला जो मुख्य विकार है वो है लोभ, जो हम देखते हैं कि दुनिया में इतना बढ़ गया है। और फिर है हम है जो दूसरा मुख्य विकार है, जो बहुत सारे, इतनी सारी लड़ाइयों का कारण बना है। इतनी सारी जनरेशन्स जो केवल वॉर्स के थ्रू रही हैं। और हम देखते हैं कि इतना ये कि कोई शांति नहीं और किसी प्रकार का कोई ऐसा सुख का वातावरण नहीं है इस लड़ाई की वजह से, जो वॉर चलती है। लेकिन हम ये दूसरे वाइसेस देखते हैं, जो विकार है वो है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
They spell algae. और अगर आप देखेंगे तो वो LGAE के एक्रोनिम में है और ये सब इस हमारी जो ब्यूटी है, अंदर की सुंदरता है, हमारे गुण है, इन सब विकारों से ढक जाती है। और जो ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो गोल्डन एज हम जिसे कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता है ये पुराना होता जाता है। हर चीज जैसे कि परफेक्ट स्टेज से फिर इम्परफेक्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि हर चीज जैसे कि एग्जॉस्ट होती जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज हैं, सब उसे ज्यादा यूज कर करके खत्म हो रही है। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया इतनी पुरानी और कमजोर हो गई है और इसके वजह से वो वल्नरेबल है। तो ये सारे जो फोर्सेस हैं नेचर के, इसमें जो देख रहे हैं इतनी सारी आपदाएं हैं, फ्लड हैं, एक तरफ एक आग लगी हुई है, दूसरी तरफ कोई ना कोई और प्रकृति की आपदाएं हैं और हम इन्हें नेचुरल डिजास्टर्स या नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं। और वो एक तरीके से एक ये इंसान ने ही बनाई है, क्योंकि हमने अपनी ही जागृता अवेयरनेस के आधार से। तो अब परमात्मा एक नया वृक्ष की स्थापना करते हैं, नई सैपलिंग लगाते हैं और हम अब देखते हैं कि इस वृक्ष के एकदम नीचे क्या है। वो है नई दुनिया, जो हम कहते हैं स्वर्ग, हेवन, गार्डन ऑफ अल्लाह। और ये सारी आत्माएं जो नीचे बैठी हैं जड़ों में, वो मदद करना चाहती है इस नई दुनिया की स्थापना के लिए, ताकि वो अपने खुद की आ, अपनी चेतना को ऊंचा उठाकर, और वो नीचे बैठी है जड़ों में। तो हम जब बीज को बोते हैं जमीन में, तो हम देखते हैं कि परमात्मा भी इसी प्रकार से ये नई दुनिया की रचना करते हैं और इस हमारे लिए करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है, परमात्मा के लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। वो हमें शिक्षा देते हैं, हमें ट्रेन करते हैं कि हमें कैसे अपने मन को उपयोग करना है, यूज करना है, क्योंकि हमारा मन बहुत इम्पोर्टेंट है, अमूल्य है और इसमें बहुत शक्ति है। तो हम अपने मन की शक्ति को किस तरह से उपयोग करें, वो हमें शिक्षा देते हैं। जिस कमरे में मैं बैठी हूँ वहाँ इतनी सारे सुंदर सुंदर चित्र हैं और इस कंप्यूटर पे भी आप देखेंगे कि a thought first in someone's mind. तो कोई भी चित्र आप कहीं भी देखेंगे, चाहे वो मशीन में है, कोई भी आपके रूम में चीज है, आप अपने रूम में जहाँ बैठे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले किसी के मन में उसका संकल्प आया होगा उसको रचने का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम बैठे हैं इकट्ठे और हम नई दुनिया की रचना कर रहे हैं। आप याद रखें पहले लेसन से जो इम्पोर्टेंट की है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और जो दूसरा लेसन था सबसे इम्पोर्टेंट की जो परमात्मा है, वो उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है और वो सबसे पवित्र है, सबसे ऊंच से ऊंच है। और वो हम उनसे पवित्रता लेकर फिर हम अपने अंदर समझ पाते हैं, स्पष्टता लाते हैं और फिर उससे, क्योंकि वो परमात्मा हर चीज में सुप्रीम है। और जब आप देख रहे हैं कि ये जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं,
यही हम आज कर रहे हैं। हम परमात्मा से उनके साथ योग लगाकर याद करके वो बीज है और फिर उनसे हम शक्ति लेते हैं। तो जो ये बीज है सृष्टि चक्र का, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वो परमात्मा आते हैं इस दुनिया में, इस ड्रामा में, और हमें हमारी बुद्धि को भर देते हैं ज्ञान रत्नों से, अविनाशी ज्ञान रत्नों से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना कि जो पूरा प्रोसेस है हर चीज का, वो हमें समझाते हैं और हमें भरते हैं उस पवित्रता से, दिव्यता की शक्ति से, जो हमें वापस अपने आप को अपने तक पहुंचाती है, हमारे निजी संस्कारों में वो वापस उसको स्टोर करती है। और वो सारी शांति, सुख, स्नेह सब हम आत्मा से लेकर हम अपने, जैसे कि अपने संस्कार में जो मेमोरी बैंक है उसमें भरते हैं। तो हम जो कहते हैं, हम देखते हैं, वो सब इससे जो भी हमारी बुद्धि में है वो सब परमात्मा की बुद्धि में ही है। और मेन चीज है प्योरिटी। इसलिए जो दुनिया में हम देख रहे हैं आज, तो वहाँ उसमें एक प्योरिटी है जहाँ पे हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट है, माना कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहाँ पे डिवाइन मैनर्स हैं, दिव्य गुण हैं। और जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो ये जो लेसन है हिस्ट्री का, वो उसके आधार से हम मास्टर बीज रूप बन जाते हैं और परमात्मा को मदद देते हैं इस दुनिया को और पावन बनाने के लिए। पर हमें ये याद रखना है कि इसे करने के लिए, मदद देने के लिए हमें परमात्मा से जुड़ना होगा और वो शक्ति लेनी होगी उनसे। तो हम अब क्या करेंगे, अगले सत्र में मेडिटेशन करेंगे और मैं चाहूंगी कि आप अपनी आंखें खुली रखें और अपने स्क्रीन को देखें। और आपको याद रखना है कि अपनी आंखों को इसलिए खुला रखना है क्योंकि जो लाभ मिलेगा आपको आंख खोल के मेडिटेशन करने में, वो बहुत अधिक लाभ है। तो अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, अपनी स्मृति को, कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ। ये एक ये रहस्य की चाबी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और अब परमात्मा जो सब अच्छाइयों का सूत्र है उससे जुड़ती हूँ। शांति का सूत्र है, पवित्रता का। तो मैं ये जो सारी अच्छाइयों की किरणें देख रही हूँ मुझ पर पड़ते हुए, शांति की किरणें, और मेरे अंदर की शांति को जागृत कर रही है। मेरे खुद के अंदर की दिव्यता को जागृत कर रही है, जो मेरे भीतर ही सोई पड़ी थी। शांति में बैठकर मैं अपनी गहराई में उतरती हूँ
और जुड़ती हूँ परमात्मा से एक and enjoy और being colored महसूस करती हूँ company. आनंद का उनके संग में जिनका रंग मुझ पर चढ़ रहा है। Only the one. केवल एक। I focus मैं अपने मन को एकाग्र करती हूँ गहराई में, केवल whatever it is जो भी in your heart. मेरे दिल में है, Is it peace you want today mostly? जो भी, चाहे वो शांति है या आनंद है जो मैं चाहती हूँ, वो मैं सब, जो भी मैं चाहती हूँ वो परमात्मा से ले रही हूँ। Absorb and take that one quality from महसूस करें उस गुण को उस एक से अपने में भरते हुए, for yourself. जैसे कि वो मेरा गुण है। Breathing in that peace, that quality, वो शांति exhaling that quality. को भीतर लेते हुए Every cell और बाहर of your body. हर एक शरीर के सेल में उसे महसूस करें। Taking our minds away from the world outside, but not बाह्य दुनिया से अपने मन को हटाकर, लेकिन उसे serve the world outside. अस्वीकार नहीं करते हुए, लेकिन केवल उससे अपनी एकाग्रता को भीतर ले जाते हुए और स्मृति में रखते हुए कि एक नई दुनिया, एक नया वृक्ष परमात्मा उसकी रचना कर रहे हैं और मैं उनकी मददगार हूँ। हम सब उनके मददगार हैं जो मेडिटेशन में बैठकर योग में उनसे जुड़ते हैं, उस बीज से, एक से। उनका आह्वान करते हुए और उन्हें अपने उनकी सारी शक्तियों को अपने भीतर लेते हुए अपने खुद के दिव्यता को इमर्ज करें, स्वभाव को जो कभी मेरे से जुदा नहीं हुआ, वो केवल ढका हुआ था और चीजों से। ओम शांति, ओम शांति। मुझे उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा और कुछ लाभ लिया होगा। मुझे जरूर उम्मीद है कि उससे आपको कोई ना कोई लाभ जरूर हुआ होगा। और अब हम देखेंगे थोड़ी गहराई में उस वृक्ष को। देखिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसको वापस हम देखते हैं। तो हम देखते हैं तो बीज को मदद करने के लिए जो नई मनुष्य वृक्ष को स्थापन करते हैं, तो हमें अपने भीतर जो भी विकार है उसके अंधकार को मिटाना है अपनी बुद्धि से। और वो कैसे? वो याद की अग्नि से, परमात्मा की, हमारे परम पिता की याद की अग्नि से। उन्हें उनकी कंपनी में तो हम कैसे इस अंधकार को मिटा सकते हैं अपनी बुद्धि में? हाँ, वो याद से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे वैक्यूम करके निकाल दें। जो हमारे अंदर गलतियां हैं, हमने जो दुख अंदर पकड़ के रखा हुआ है, तो हम उसे कैसे निकालें? चाहे आज
इतनी सारी मशीन बनी हैं जो वैक्यूम करती हैं, लेकिन एक सब मशीनरी जो आत्मा को पवित्र बनाए, वो जो प्यूरिफायर है, पतित पावन है, तो मेरे मन में से वो सारी पतित पने को निकालने के लिए मुझे अपने आप को एकाग्र करना है कि वो भी मेरी तरह एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो अपने मन में इस चित्र को लेके आए और अपने अंदर महसूस करें परमात्मा की याद को भरते हुए, और उस याद से जो ये अंदर का मन का जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज कर देता है। और पता है ये चेंज करने से क्या होता है, मैं आपको आंसर अभी नहीं दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। इस सॉफ्टवेयर को चेंज करना अपने मन में, उससे मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी लाइफ की प्रिंट आउट को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि आत्मा तो केवल एक लाइट है, कंप्यूटर। तो सब आत्माएं हम घर जाएंगे अपने अपने सेक्शन में जो ऊपर निराकार वृक्ष है, पेड़ है आत्माओं का, जो हमने कल बात की थी कि सोल वर्ल्ड में जो उल्टा पेड़ है, हम देखते हैं कि ये सारे वृक्ष में जितनी भी शाखाएं हैं, तो जो जो उस शाखा में उसके बिलोंग करते हैं वो वहां पे पहले जाएंगे, रिटर्न होंगे। और फिर सुप्रीम जो परमात्मा है, जो सबका सूत्र है, वो आत्माएं जो वहां समीप में है परमात्मा के, वो फिर वहां जाएंगी। जैसे क्रिश्चियन की आत्माएं सब क्रिश्चियन की सेक्शन में बैठेंगी। तो हर धर्म का अपना अपना एक सेक्शन है और वो उसमें जाके बिलोंग करती हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे भी नीचे आप देखते हैं हर धर्म है पूरी दुनिया में जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट भी नहीं हुए हैं, वो अपने ही सेक्शन में जाके रिटर्न हो जाएंगे। और आप क्लियरली देख रहे हैं कि हर धर्म यहाँ पे जैसे कि एक ही परिवार का हिस्सा है, एक ही पेड़ का हिस्सा है, जो मनुष्य सृष्टि का पेड़ है, वृक्ष है। इसलिए हर किसी का अपना अपना एक रोल है, और जब वो वापस घर जाएंगे तो वो अपने ही सेक्शन में लौट जाएंगे। और वो फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो कोई भी धर्म के हो, पर वो परमात्मा तो सबका एक ही है। हम सब आत्माएं हैं, और ये शरीर में आप देख रहे हैं कि सब आत्माएं चाहे कोई भी धर्म में है तो उस एक पिता के बच्चे। तो चाहे, और ये कोई उनका डिसीजन नहीं है, परमात्मा निर्णय नहीं लेते कि कौन सी आत्मा कौन से रिलीजन में जाएगी, लेकिन ये जो आत्मा के अंदर का पार्ट है उस अनुसार वो अपने सेक्शन में रहती है। और एक और आप देखेंगे चित्र जिसमें घर का पिक्चर है, ये सोल वर्ल्ड का, और इस घर में आत्माओं का घर, और हमारा एक संबंध है हर आत्मा के साथ, भाईचारे का, ब्रदरहुड। हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, और ये बहुत ही सुंदर ये एक रियलाइजेशन है, महसूसता है, जो मुझे इस ज्ञान में बहुत अच्छी लगती है कि हम सब भाई भाई हैं, आत्मा है, भाई भाई सोल वर्ल्ड में। क्योंकि कई बार अगर हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और उसकी वजह से काफी झगड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अपने घर में, परम धाम में, मूल वतन में हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। फिर से अब मैं अपने
दिलाती हूँ कि मैं आत्मा, जैसे मैं इन आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, लेकिन ये मैं आत्मा हूँ जो सोचती हूँ। इस स्मृति में जो ये शिफ्ट है, ये मुझ में शक्ति भरता है और उस शक्ति को मैं प्रवाहित करती हूँ अपनी और जैसे ही हम उस एक सूत्र से जुड़ते हैं, बीज से, तो हम अपने आप में पवित्रता, दिव्यता को भरते हैं, अपने को एनर्जाइज करते हैं, रिजुविनेट करते हैं और अपने को भरकर पुनः अपने अंदर वो सब गुणों को, शक्तियों को भरते हैं। तो इस समय आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर, सारे धर्म सब तैयार हो रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं पवित्रता, दिव्यता से, ताकि हम लौट सकें अपनी यात्रा पर वापस घर जाने की, जो आत्मा को अपने घर जाना है। हम सब फिर अपनी यात्रा मूल वतन में जाने के लिए इस यात्रा पर तैयार हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं सब आत्माएं ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, अपने अपने सेक्शन में, निराकारी दुनिया में, मूल वतन में। सब आत्माएं जहाँ हम रहती हैं, जहाँ हम ये सारे लेबल्स अपने धर्म के, कर्म के, रोल के, जो हमने इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजाया ड्रामा में, उस सब से हम अलग होकर अपने घर लौटते हैं, अशरीरी होकर, और जहाँ पर भाईचारा है, आत्माओं में आपस में भाई भाई हैं। Huddled around our one Father. जो हम अपने एक पिता के समीप हैं, जो परम पिता, परम आत्मा है, सब आत्माओं का पिता है। और वो पहचान है हमें कि है हम आपस में भाई भाई हैं। तो हम आत्माएं सारी परम धाम में रहती हैं इकट्ठी, बिल्कुल साइलेंस में, शांति में। जो परमात्मा से जैसे कि जुड़ गई हैं, केवल एक ही परम पिता, परम आत्मा। और अब मैं अपनी स्मृति को वापस पुनः इस शरीर में लेके आती हूँ, लेकिन मैं अपने साथ उस लिंक को, जो स्नेह का है मेरे पिता के साथ का, उसे अपने साथ रखती हूँ अपनी अवेयरनेस में। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत ही सुंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉर्थी बहन। बहुत ही सुंदर सेशन रहा। हमने बहुत अलग अलग बातें सीखी मनुष्य सृष्टि वृक्ष के बारे में, और मेडिटेशन भी बहुत शक्तिशाली रहा। अब हम प्रश्न उत्तर के लिए हम सेशन करेंगे और आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमारे प्रेजेंटर्स आपके क्वेश्चन लेकर उसका उत्तर आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका शुक्रिया। ओम शांति डॉर्थी बहन, that was ओम beautiful. शांति डॉर्थी बहन, बहुत ही सुंदर रहा। कुछ प्रश्न कल के जो बच्चे पढ़े हैं मैं वो लेना चाहूंगी। पहला है हम सत्युग में आने के लिए क्या आध्यात्मिक पुरुषार्थ करें। पहले हमें चौथी बहन कह रहे हैं कि हमें अपनी पहले स्मृति को बदलना होगा, जो हमारी अंदर हम कॉन्शियसनेस है कि क्या मैं अपने आप को जो भी नकारात्मकता है इस दुनिया में उसको उससे अपने आप को अलग करके नई दुनिया पर क्या मैं एकाग्र कर सकती हूँ अपने मन को, जो जो ऊर्जा है उस पर नई दुनिया की। और फिर धीरे धीरे उसको प्रोसेस करते करते मेरी उन्नति होती जाती है, मेरे अंदर की दिव्य होती है जो मेरी नेचर है। एक और प्रश्न है कि क्या सभी आत्माएं गोल्डन एज में जाएंगी स्वर्ग में। सब आत्माएं नहीं जाएंगी, केवल वही जो संगम पर पुरुषार्थ कर कर और परमात्मा को के मददगार बनकर इस नई दुनिया की स्थापना में सहयोग देती है तो वो आती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर आत्मा को एक गोल्डन एज का एक्सपीरियंस अवश्य होगा, क्योंकि जब वो भले कलयुग में भी आएगी लेकिन उनके अंदर एक गोल्डन एज का अनुभव जरूर होगा। लेकिन सब आत्माएं इस साइकिल से जरूर निकलेंगी। These are from today. God wants everyone to have. प्रश्न है, परमात्मा चाहते हैं कि सब में गुण हो, तो फिर क्यों विकार बने, और विकार ना होते तो सब आपस में स्नेही होते। तो अगर परमात्मा चाहते तो जादू की छड़ी लेके सबको परिवर्तित कर देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन परमात्मा वो हमें शिक्षा देते हैं और वो हमें इसके बारे में पढ़ाते हैं और बताते हैं कि हमें कैसे दिव्य आत्मा फिर से बनना है। और जब हम ये दिव्यता अपने अंदर लाते हैं तो नई दुनिया बन जाती है और फिर वापस हम उस पुरानी दुनिया जैसे होती जाती है दुनिया, तो उस नकारात्मकता की एनर्जी में हम आ जाते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी लागू हो जाता है और हर चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर में आ जाती है। और एक आखिरी प्रश्न है, Love conquers all, but for some people, no matter how सब चीज को जीतता है, लेकिन कई इतना स्नेह देते भी हैं तो भी वो विकारों के वशीभूत ही रहते हैं। तो क्या उनकी अगले जीवन में क्या वो तो यहाँ पे आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि दूसरों का क्या पार्ट है या वो उनका क्या रोल है, लेकिन बस उनके लिए शुभ भावना रखें, शुभकामना रखें, चाहे उनमें विकार अभी भी है या नहीं है, उन्हें फिर भी स्नेह दीजिए। और आपका स्नेह
उनको उनको सहयोग देगा और हो सकता है उनमें परिवर्तन आ जाए। लेकिन अगर नहीं भी आए तो भी मेन आपका ये होना चाहिए कि हमें अपने भीतर संतुष्टता होनी चाहिए और मैं अपने से सच्ची रहूं अपने आध्यात्मिक यात्रा पर, जीवन पर, और मैं अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने पर अपना पुरुषार्थ करूं। और जो भी मैं अपने अंदर जो भी वाइब्रेशंस क्रिएट करती हूँ बेहद में रह के, जैसे कि सूर्य की किरणें सारी दुनिया पर चमकती हैं, इसी प्रकार से हम भी अपने किरणों से, वाइब्रेशन से औरों को वो लाइट ब्राइट दे सकते हैं, माइट। दूसरा एक प्रश्न है कि नई दुनिया कब रचना होगी उनकी। तो हमारे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कब नई दुनिया आएगी। कितना अच्छा होता ना अगर हमें पता होता कि कौन सी डेट है, तो हम लॉटरी खरीद लेते हैं। लेकिन $100 million lottery or whatever million ये तो उससे भी ज्यादा अमूल्य है कि हमारी पूरा जीवन और पूरा हर चीज इससे प्रभावित होती है, पूरा कल्प का। तो सभी जो योगी सुन रहे हैं इस क्लास को आज और ये लेसन को, जब आप अपना जमा करेंगे और जब आप अपनी संपूर्णता की स्थिति पे पहुंच जाएंगे और जब हम उस टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो वो तुरंत शिफ्ट आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये हो, नई दुनिया आए ताकि ये पुरानी दुनिया दुखों की खत्म हो। और अब कुछ पल है हमारे पास और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अपना अनुभव बताएं कि आप जब पहली बार आए थे तो आपके क्या अनुभव था वृक्ष को लेकर। मुझे पता नहीं कि आप जानना चाहेंगे कि मेरा क्या अनुभव क्या रहा। क्या मैं और सच्चाई से बोलूं तो मैं एक जगह गई थी, म्यूजियम कोई, और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ हर चीज के बारे में, आत्मा और 3 लोग और फरिश्ता और सब कुछ। और जब वो वृक्ष के ऊपर आए तो मैं तैयार नहीं थी क्योंकि इसमें इतनी सारी डिटेल थी और ये सारी इंफॉर्मेशन को बताना पड़ता है। तो जो उन्होंने मुझे सब बताया तो मुझे ना भारीपन लगा और मैं आगे बढ़ना चाहती थी कि और वो मेरे वाइब्रेशंस को महसूस कर रहे थे और मुझे वहां से लेके गए। आपने कब ट्री के साथ कनेक्ट करना शुरू किया? मुझे याद नहीं है कि कब मैं कनेक्ट होना शुरू हुई, लेकिन जब मैंने पूरा कोर्स ले लिया और जब मैं बैठी और मैंने सीखा वृक्ष के बारे में और एडवांस लेसन्स जब लिए, तो मुझे पता लगा कि हर आत्मा एक ही उस मनुष्य सृष्टि की एक सदस्य है। ये हमारे एक मनुष्य सृष्टि का परिवार का हिस्सा है। तो ये मैं स्वीकार कर सकी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं कि मेरा तरीका सही है या उनका तरीका सही है, लेकिन हर तरीका हर आत्मा के लिए सही है जहाँ भी वो है। तो आपकी मेडिटेशन में श्रीमान पूछ रहे हैं कि आप क्या इस वृक्ष को आप बहुत यूज करते हैं? तो कह रही हैं कि मैं इतना नहीं यूज करती हूँ, लेकिन मैं अपने मेडिटेशन में ज्यादा केवल परमात्मा के साथ रहना पसंद करती हूँ। उनके साथ रहकर वो महसूस करना चाहती होती हूँ, महसूस करती हूँ कि एनर्जी को जो मुझे हग करती है, मुझे गले लगाती है और मुझे पकड़ के मुझे वो बस उनके
उसकी एनर्जी में जैसे मैं विलीन हो जाती हूँ, मुझे वही बहुत अच्छा लगता है। वो सुरक्षा की फीलिंग और एकदम जैसे निश्चिंत हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहन, और हम नहीं बात और हम टाइम पे हमने किया। तो भूमि बहन, और आप बंद कर सकते हैं। ब्लेसिंग है, आप इस ब्लेसिंग का पिक्चर ले सकते हैं और जहाँ भी आप जाएं, आप अपनी अच्छाइयों का एक पथ छोड़ते हैं, और ये आपके जो कर्म है वो अंदर की हार्शनेस को खत्म करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं और अपने अंदर एक वेल्थ भरते हैं।